हेलो डियर लर्नर्स। शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज की इस क्लास में नवोदय के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है जो क्लास 6 में नवोदय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और एग्जाम देकर के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हीं के लिए ये सूचना लेकर आए हैं कि जो नवोदय की एग्जाम के ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी के बारे में चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। तो यदि हम बात करते हैं नवोदय के एग्जाम की, यानी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ऑनलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है और इस परीक्षा के लिए योग्य सभी विद्यार्थी अपना पंजीकरण जरूर करा लें। और बात करें तो ये कब से कब स्टार्ट हुआ है, कब से मतलब इसका प्रक्रिया जो है एग्जाम का क्या कब से कब तक है, सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एग्जाम प्रक्रिया है वो 2 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। कब से? 2 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। और जो ऑनलाइन कराने की लास्ट तिथि है यानी कि अंतिम तिथि जो है वो कब है? 29 जुलाई 2025। यानी कि 29 जुलाई 2025 के बाद विद्यार्थी इस ऑनलाइन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो जल्द से जल्द आप सभी फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिए जो भी इसके लिए योग्य है। तो चलिए और चीजों को हम जान लेते हैं। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2 जून 2025। और कब से कब तक लास्ट डेट इसका क्या है? 29 जुलाई 2025। और कंप्लीट फॉर्म करने का जो लास्ट डेट है यानी कि अंतिम फॉर्म भरने का जो तिथि है वो क्या है? 29 जुलाई 2025 से भी है। तो बात करते हैं जो नवोदय का फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा 13 दिसंबर 2025 को। यानी कि अब की बार जो एग्जाम है नवोदय का वो दिसंबर में ही हो जाएगा। तो बात करते हैं इसका सेकंड फेज कब होगा। तो सेकंड फेज का एग्जाम 11 अप्रैल 2026 को होगा। और एडमिट कार्ड जब एग्जाम होने वाला रहता है उसके 1 महीने पहले आ जाता है और रिजल्ट होने में लगभग जो ये फर्स्ट फेज का एग्जाम होगा इसका लगभग 3 महीने के बाद यानी कि लगभग मान के चल सकते हैं कि मार्च तक आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा इसके सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं इसके सिलेबस में हमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो रहेंगे यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका कितना क्वेश्चन रहेगा? 40 क्वेश्चन रहेगा यानी कि 40 प्रश्न। और फिर बात करते हैं हिंदी के कितने प्रश्न रहेंगे। तो हिंदी के प्रश्न की बात करते हैं तो हिंदी के कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 20 प्रश्न। और फिर बात करते हैं गणित के प्रश्नों की संख्या। तो गणित के कितने प्रश्न रहेंगे? तो गणित के भी कुल 20 प्रश्न रहेंगे यानी कि कुल मिलाकर कितने प्रश्न रहेंगे? कुल जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 80 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे?
80 प्रश्न। और कुल कितने अंक का रहेगा? कुल अंक की बात करते हैं तो जो कुल हमारा अंक रहेगा 100 अंक का जो हमारा है एग्जाम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।